हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का ग्रैंड वेलकम है साथियों। और अभी हम लोग आज क्लासेस में है जेपीएससी पेपर 2, 14 जेपीएससी पेपर 2। आपको पता है 11 से 13 जेपीएससी का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ चुका है और गांव देहात सुदूर के बच्चे भी पास हुए। और ये रिकॉर्ड बन गया है कि अगर आप में प्रतिभा है, आप में अगर मेहनत करने की क्षमता है, तो आप कहीं से भी सफल हो सकते हैं। बड़े शहर, बड़े संस्थानों से जुड़ने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ मोबाइल, यूट्यूब के सहारे भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए क्लासेस यहाँ पर लगातार एग्जाम फाइटर मोड पे जारी है। हमने 1 जुलाई से ही क्लासेस स्टार्ट कर दी है पीटी के लिए और वहां पर बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं। तो आप भी चाहे तो हमसे जुड़ सकते हैं और इसके लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। वहां पे क्लासेस की वीडियो आपको मिल जाएगी और आगे जो भी क्लासेस हो रही है वहां पे उसको वीडियो आपको मिल जाएगी सीक्वेंस तरीके से पीडीएफ नोट्स के साथ। 1 जुलाई से पीटी के लिए क्लास स्टार्ट है और आज हम लोग पेपर 2 देख रहे हैं। अभी पेपर 2 में क्या पढ़ेंगे? झारखंड। पेपर 2 में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड। और झारखंड में भी क्या? तो ट्राइब्स ऑफ झारखंड। झारखंड में क्या? ट्राइब्स ऑफ झारखंड। और झारखंड में कितने 32 प्रकार के ट्राइब्स हैं। तो ट्राइब्स ऑफ झारखंड में हम लोग आज देखने वाले हैं आपका संथाल जनजाति, जो काफी पॉपुलर है, काफी सबसे ज्यादा आबादी है। और ये सिर्फ भारत में ही, सॉरी झारखंड में नहीं बल्कि पूरे भारत में इनका फैलाव है, इनका विस्तार है। तो संथाल जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके सिलेबस का पेपर 2 का पार्ट है। पेपर 2 में 10 से 12 लेक्चर लगभग हो चुके हैं क्लासेस में और ये नेक्स्ट आपका लेक्चर होगा जितने नंबर का, इसको देख लेना है। और ऐसे सीक्वेंस वैसे क्लासेस चलती रहती है। आप अगर जुड़ना चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एप्लीकेशन का लिंक है एग्जाम फाइटर नंबर का, उसको डाउनलोड कर लें और क्लासेस में आप इंटर हो सकते हैं। जो क्लासेस आपका छूट गया वो रिकॉर्डेड क्लासेस वहां पर अवेलेबल है, पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है। और अगर आप विशेष आपको चाहिए तो एक्स्ट्रा क्लासेस जो होता है संडे को, वो भी उसके माध्यम से हमसे लाभ ले सकते हैं। तो चलिए संथाल जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि सबसे ज्यादा आबादी झारखंड में किस जनजाति का है? 32 में। तो वो सबसे ज्यादा जो आबादी है वो संथाल का है। तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो जनजातियां यहाँ पर जितनी है उनके टोटल पॉपुलेशन का 31.86% सिर्फ संथालों का है। 31.86% आबादी किसका है? संथालों का है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये डाटा है। आप बोलेंगे सर 2011 क्यों, लेटेस्ट क्यों नहीं? भाई साहब अभी तक 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ है इंडिया में, क्योंकि कोविड की वजह से 2011 के बाद जो 21 में जनगणना होना था 10 साल बाद, वो नहीं हुआ कोविड की वजह से। अभी वो जनगणना शायद 25-26 तक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से नया डाटा आएगा। फिलहाल अभी 31.86% इनकी आबादी है टोटल जनजातीय आबादी का, यानी लगभग 1/3 इनका स्थान है जनजातियों में संथालों का। और सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में संथाल जनजाति एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और भारत की तीसरी सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है संथाल। भारत की तीसरी सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है। ठीक है, जितनी भी जनजातियां भारत में निवास करती है उसमें भी इसका स्थान तीसरा है, उसमें भी इसका रैंक तीसरा है जहाँ इनकी आबादी के दृष्टिकोण से। अगर प्रजाति की बात करें, अधिकतर जनजातियां जो भी झारखंड में निवास करती है और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह के अंतर्गत आती है। ये भी आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह के अंतर्गत ही ये आपका संथाल जनजाति है। संथाल जनजाति का प्रजाति क्या होगा? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। इसकी भाषा संथालों की संथाली आप जानते हैं इसकी, लेकिन इसकी लिपि आप जान लीजिए, इसकी लिपि को बोलते हैं ऑल चिकी। तो संथाली भाषा का लिपि क्या हो गया? ऑल चिकी। इनकी लिपि क्या है? ऑल चिकी, याद रखिएगा। अब संथालों का जो प्रमुख पर्व होता है उसको देख लीजिए, जिसमें सबसे मेन इसका पर्व तो होता है सोहराय। सोहराय इनका सबसे मेन पर्व होता है, सोहराय। इसके अलावा ये बहा पर्व, कर्मा, वंदना, एरोक ये भी मनाते हैं। और जैसे कि हर एक समाज में सबसे छोटी इकाई उसका परिवार ही होता है, तो संथालों में भी इसकी सबसे छोटी इकाई परिवार कहलाता है। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या हो गया? परिवार। और परिवार का जो मुखिया होता है वो घर का पिता होता है, यानी समाज क्या है? पितृसत्तात्मक है। और वो जो कि अधिकतर समाज में चलता है, यहाँ पर भी है। इसको लिखने का मतलब यहाँ पर मेरा ये है कि कुछ जनजातियां ऐसी भी मिलने वाली है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। समाज वहां मातृसत्तात्मक होगा, वहां उस समाज में माताएं प्रधान होती है, महिलाएं प्रधान होती है, लेकिन संथालों में ऐसा नहीं है। जब समाज पितृसत्तात्मक है तो संपत्ति पर पहला अधिकार किसको होगा? पुत्रों का होगा। यहाँ पर भी संपत्ति पर पहला अधिकार पुत्रों का होता है। गांव स्तर पे जो विवाद होता है, जो झगड़ा झंझट होता है या कुछ भी मामला उलझता है लोगों के बीच, उनका फैसला जो करता है वो ग्राम प्रधान, जिसको
ये क्या कहते हैं, मांझी। गांव के फैसले को कौन निपटाता है, मांझी, ठीक है। और यह गांव के प्रशासनिक और न्यायिक कार्य को देखता है। हालांकि ये भी सामान्य न्यायालय, कोर्ट का, थाना का सहारा लेते हैं जब यहाँ से मामला नहीं सुलझता तो, लेकिन इनका एक पैरेलल व्यवस्था चलता है और वहां से जब मामला सुलझ जाता है तो ये पहले वहीं से सुलझाते हैं। ये कोर्ट कचहरी थाना का चक्कर बाद में लगाते हैं, पहले वहीं से सुलझाने का प्रयास करते हैं। इनका जो अगर देखा जाए खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, मुख्य फसल वो इनका धान है। और धान से ये क्या उगाते हैं, चावल। यही चावल इनका मुख्य खाद्य पदार्थ है। और इनके यहाँ एक पेय पदार्थ काफी फेमस है जिसको बोलते हैं पोचे या पोचाई। पोचे या पोचाई ये क्या हो गया, इसको देसी शराब बोलता है जो कि चावल से बनता है। ये इसका कल्चर में शामिल है, चाहे इसे कुल देवी देवता का पूजा करना हो या जाहिर स्थान में कहीं कुछ करना हो तो इनका ये इसी को वो चढ़ाते हैं और इसी का वो सेवन भी करते हैं। तो मुख्य पेय पदार्थ इनका क्या हो गया, पोचाई या पोचे जिसको बोलते हैं। क्या चीज से बनता है, ये चावल से बनता है। और अन्य खाद्य पदार्थ भी ये खाते हैं जो काफी ज्यादा उपजाते भी है, जिसमें ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाज का ये उत्पादन करते हैं। सब्जियां भी उगाते हैं, ये सामान्य सा है। लेकिन इनका ये चावल से जो शराब बनता है वो काफी फेमस है इनके कल्चर में। पोचे या पोचई जो बोल सकते हैं उसको आप। संथाल, हर गांव में, संथाल गांव में कुछ ना कुछ आपको टोला देखने को मिल जाएगा, ठीक है। टोला माने गांव 2-3 भागों में बटा होता है, ठीक है। गांव जो है ना अलग अलग समूह में बटा, इसको क्या बोलते हैं, टोला कहा जाता है। गांव में ही एक होता है आपका जिसको मांझी थान बोलते हैं, या कहीं कहीं इसको मांझी थान, जैसे मांझी थान, या कहीं इसको जाहिर थान भी बोला जाता है, जहां पर पूजा पाठ का काम होता है। तो संथालों का जो पूजा पाठ का जो स्थान है उसको क्या बोलते हैं, मांझी थान या जाहिर थान। मांझी थान या जाहिर थान संथालों का क्या है, पूजा पाठ का स्थान है जो कि गांव में इनका पाया जाता है। अब है कि जो सबसे छोटे स्तर पे फैसला कहाँ होता था, मांझी। गांव में जो मांझी या गांव के जो प्रधान है वो छोटे स्तर पर फैसला करते हैं। लेकिन जब वह फैसला नहीं सुलझता है तो इनका भी ऊपरी स्तर होता है। जैसे 15 से 20 गांवों को मिलाकर, 15 से 20 गांवों को मिलाकर ये इनका जो समूह बनता है इसको बोला जाता है परगने। 15 से 20 गांवों के समूह को क्या बोलते हैं, परगने। जैसे आम धारणा में 15 से 20 गांवों का समूह जो कि झारखंड का प्रशासनिक व्यवस्था है उसको क्या बोलते, पंचायत, है ना। 15 से 20 गांव को मिला क्या बोलते हैं, पंचायत। लेकिन संथालों का जो अपना पैरेलल व्यवस्था चलता है उसमें 15 से 20 गांवों के समूह को बोलते हैं परगने, ठीक है, परगने कहा जाता है। और संथाल समाज का देखा जाए तो यह सर्वोच्च प्रशासनिक और न्यायिक संस्थान है, ठीक है। सर्वोच्च प्रशासनिक और न्यायिक संस्थान इसका क्या हो गया, परगने। और जब कोई फैसला मांझी या देश मांझी जो गांव का हेड होता है गांव स्तर पे नहीं सुलझता है तो वो मामले को कहाँ ले जाते हैं, परगनेत में, ठीक है। मामले को कहाँ ले जाते हैं, परगनेत में। तो संथालों का जो सर्वोच्च संस्था है प्रशासनिक और न्याय का वो क्या कहलाता है, परगनेत। यहाँ कब फैसला होता है, जब मांझी फैसला नहीं सुना पाते हैं और सफल रहते हैं तब यहाँ पर जाकर फैसला सुनाया जाता है परगनेत में। संथाल समाज, संथाल समाज में कोई अगर कर सकते सूचना फैलाना हो अधिकारियों तक या उनके उच्च जो अधिकारी तो नहीं बोलेंगे, उनका जो उनका संथालों का जो जनजातीय शासन व्यवस्था है उसमें जो ऊपरी स्तर पर बैठे हैं उन तक अगर कोई सूचना पहुंचाने वाला जो अधिकारी होता है, जो कर्मी होता है, उसको बोलते हैं गोड़ाई। गोड़ाई क्या करता है, यह हर एक सूचना को